भगवान की नज़रों में हम कब आते हैं? भगवान की नज़रों में हम तब नहीं आएंगे जब हम कहीं दुनिया के किसी शादी में, पार्टी में, क्लब में, दुनियादारी में, मनोरंजन में घूम रहे होंगे। पर इतना तो पक्का है, जब भगवान देखेंगे कि अपने सारे काम छोड़ के, अपनी व्यस्त जीवन छोड़ के बेचारा 7 दिन इतनी दूर बंबई से चल करके यहाँ ऋषिकेश गंगा जी के तट पे मेरी कथा सुनने आया, तो पक्की गारंटी है कि भगवान की नज़र आप पर पड़ेगी तो जरूर। और जब भगवान की नज़र पड़ रही होगी उस समय अगर हम किसी और धंधेबाजी में लगे होंगे तो इससे अच्छा है कि कब भगवान की नज़र हम पे पड़ जाए, इसलिए सतर्क रहें, अलर्ट रहें। भगवान कब हमें देख रहा हो, भगवान देखे, यही तो चाहिए हमें, और चाहिए क्या? एक वृंदावन में एक बूढ़ी माता गई दर्शन करने, बांके बिहारी जी। तो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, अब तो खैर बिहारी जी बाहर आ जाते हैं कभी कभी, पर विशेष तरह पुराने जितने भी अपने प्राचीन मंदिर हैं वो सब बड़े अंदर है, भीतर है, मतलब जो ठाकुर जी सामने से दिखाई बड़े कम देते हैं। नाथा द्वारा हो गया, बरसाना हो गया, बिहारी जी हो गए, तो बिहारी जी बड़े भीतर घुसे हुए थे। एक अम्मा आई, बूढ़ी अम्मा, उसने देखा इतनी दूर, तो साथ में दूरबीन लाई थी देखने के लिए। तो उसने दूरबीन लगा के ऐसे दोनों आंख पे बिहारी जी को देख रही थी, पर उसने दूरबीन को उल्टा लगा रखा था। जिधर से देखना है वो साइड दूसरी तरफ थी और उधर वाली इधर अपनी आंख पे लगा रखी थी। तो किसी चतुर सुजान ने, ज्ञानचंद ने ज्ञान बांटा, अरे अम्मा तुम गलत कर रही हो, ये उल्टा है, ये ऐसे नहीं, देखने वाला उधर और ये इधर लगना चाहिए। तो धन्य माता की भाव हंस के बोली, बेटा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सही लगा रखा और जानबूझ के लगा रखा है। क्यों? बोले मैं उसे देखने के लिए दूरबीन नहीं लगाया, मैंने उसकी तरफ ये दूरबीन लगाया कि ले ठाकुर देख ले मैं आई हूं। क्योंकि मैं उसको देख लूं ये बड़ी बात नहीं है, पर उसकी नजर में मैं आ जाऊं ये बहुत बड़ी बात है। तुझे दिख नहीं रही होंगी ना, ले तो मुझे देख ले। सोच के देखो, भगवान के मंदिरों में हर दिन लाखों लोग आते हैं, क्या सब पे भगवान की नजर जाती है? आते तो सब है भाव लेकर के, पर कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आते, जिनका दर्शन करने के लिए भगवान खड़े रहते हैं। भगवान को लगता आज कोई ऐसा प्रेमी आ जाए जो बस आए और आकर के मुझे देखे, मेरे भाव में डूब जाए, आंख में आंसू बह रहे हो, भगवान सामने खड़े हों। फिर देखो भगवान कैसे ना पिघलेंगे, भगवान की दृष्टि कैसे ना जाएगी जब वो रो रो के कहेगा, प्रभु मैं आपका हूँ, प्रभु मुझे स्वीकार करो, प्रभु अब बहुत हो गया दुनियादारी में भटकाते भटकाते, अब तो अपना बना लो। जब रोता चीखता बिलखता ठाकुर जी उसे देखेंगे, अरे भैया पत्थर से पत्थर दिल भी जब किसी व्यक्ति को तरहाता रोता देखता तो उसके हृदय में भी दया आ जाती है। वो तो करुणा निधान है, वो तो करुणा के सागर हैं, वो दया के भंडार हैं। जब किसी को अपने लिए तड़पता देखते हैं, अपने लिए रोता देखते हैं, तो ठाकुर जी फिर अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो उनकी नजर में मैं आ जाऊं इसलिए दूरबीन उल्टा लगा रखा था। ऐसे ही कथा में 7 दिन हम उनको देखें ये बड़ी बात नहीं है, पर कथा में ऐसी कृपा हो कि इन 7 दिन में भागवत का दीप लेके हम खड़े हो जाएं और इन 7 दिन के बाद श्री ठाकुर जी की नजर हम पे पड़ जाए, उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। इसलिए सत्संग है, इसलिए भागवत है, अपने वास्तविकता, अपने वास्तविक जीवन को पहचानने के लिए भागवत है। कल वो प्रसंग हम कह नहीं पाए, पर एक उसका भाव आज उसी से आरंभ करते हैं। श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिताजी को गोकर्ण गीता सुनाई, भागवत के 2 श्लोक सुनाए, जिसमें उन्होंने लिखा, देहेस्तिमं सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वं जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठं। देहेस्तिमं सुरुधिरे, पिताजी अपनी असली पहचान क्या है? बोले देह नहीं है असली पहचान, देह में आप समझे बैठे हो मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, मैं 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं। ये भगवान ने देह ऐसी बनाई जैसे आदमी जब मकान बनाता है ना, कंक्रीट का घर बनाता है, तो इसमें रेती भी होती है, सीमेंट भी होता है, ईंटा भी होती है, लेकिन अगर उसको ऐसी आड़ा टेढ़ा छोड़ दो तो घर कितना बुरा लगेगा। उस घर को सुंदर बनाने के लिए पहले मिस्त्री क्या करता है? ईंट लगा दी, सीमेंट लगा दी, रोड़ी सबसे बना दिया, अब उसके बाद क्या करेगा? प्लास्टर करेगा। अब उसको प्लास्टर करके एकदम बराबर का बना दे, ढक दिया, पूरा मसाला मामला सब ढक दिया, अब प्लास्टर कर दिया। अब केवल प्लास्टर भी छोड़ दे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब प्लास्टर के बाद क्या करेगा? इतना लंबा नहीं, शॉर्ट में ही कर लेते हैं। अब उसको और सुंदर बना ली कि रंग रोगन करेगा, उस पर पेंटिंग करेगा, रंग भरेगा, सफेदी कर दी, पीला कर दिया, हरा कर दिया, नीला कर दिया। अब वो ऐसा चमकने लगता घर की कोई कह नहीं सकता कि इसके भीतर मसाला भरा हुआ। वैसे ही शरीर में हड्डी, मांस, मल, मूत्र, चर्म, रुधिर सब भरा हुआ था, कोई इस शरीर को देखता तक नहीं। भगवान ने कहा नहीं,
इसको सुंदर बना, प्लास्टर करो। सबको ढक दिया एक त्वचा चढ़ा करके, त्वचा में भी रंग चढ़ा दी, कोई गोरा, कोई काला, कोई एकदम गोरा अंग्रेज, कोई एकदम काला अफ्रीकन, सबको अलग अलग रूप, अलग अलग रंग दे के भेज दिया। कभी पता नहीं क्यों लोग सोचते नहीं, कभी बैठ के भगवान की बनाई गई दुनिया के बारे में सोचो। 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, हर एक का चेहरा अलग, जबकि 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, 2 पाँव ही है सबके, कुछ अलग नहीं है। और बना के दिखा दे ऐसी दुनिया, हर एक आदमी का चेहरा अलग होगा। 8 अरब लोगों में से सबके ये क्या बोलते से थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट, सबके अलग। क्या अजीब कृति होगी भगवान ने जो बनाई है। तो भगवान ने फिर उस पर रंग रोगन कर दिया। अब वो इतना सुंदर लगने लगा कि इसके भीतर क्या भरा ये किसी को दिखाई नहीं देता। और इसी शरीर को व्यक्ति असल में वास्तविक अपनी पहचान समझ के बैठ जाता है। देहेस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कोकन महाराज ने सिखाया अपने पिताजी को कि लोक धर्म को त्यागो, परम धर्म का आचरण करो। सेवा कथा रसमहो, सेवा और कथा ये 2 चीज़ अपने जीवन का मूल हिस्सा बना के इसको करते रहो। कथा सुनते सुनते अपनी वास्तविक पहचान जानो। हम आए दुनिया में भैया, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये सब बाद में मिले। इन सब से पहले अगर हमें कोई मिला जिससे हमारा परम नाता है, परम रिश्ता है, वो कौन थे? कौन थे? भगवान से हमारा परम नाता है, परम रिश्ता है। लेकिन बावरा हो जाता है इंसान संसार में आकर के, संसार की चीज़ों में आकर के भय भूल जाता है, डर भूल जाता है। और जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं भैया 3 घंटे के लिए एकदम सारे ना अपने फ़ोन बंद कर लो। एक की भी फ़ोन की आवाज़, फ़ोन की बात अगर आपको करनी है तो दरवाज़ा बाहर है, अब वहाँ जाइए, वहाँ बैठिए। यहाँ बैठे हो, कथा में किसी के भी फ़ोन की आवाज़, फ़ोन उठाना, बातचीत करना, ये सब नहीं होना चाहिए। कथा मतलब कथा। जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। आदमी किसी से 5-10 लाख रुपया उधार भी ले लेता है ना, जो अच्छे इंसान होते हैं, वो सारा जीवन उसका एहसान रखते हैं कि भाई तूने हमारी उस समय मदद करी थी, तूने हमें जब आवश्यकता थी तो तूने हमारा कर्ज उतारा था। उसको दिन रात कहते हैं कि तूने हमारी मदद करी। लेकिन कितनी बार दिन में बैठ करके हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि इतना कीमती प्रभु आपने हमको देह दिया, शरीर दिया। इस शरीर की कीमत लगाओ कभी एकदम बैठ के कैलकुलेशन। जिनकी गणित अच्छी हो ना, लगा के देखना किडनी कितने की है, लिवर कितने का है, आँख कितने की है, सांसें कितने की हैं, ऑक्सीजन एक दिन में लाखों की तो ऑक्सीजन ले लेते हैं हम। एक दिन कोई आईसीयू में वेंटिलेटर पर रह के देखो, जो रहते हैं उनसे पूछो, लाखों का बिल आ जाता है। एक 80 साल का बूढ़ा हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर उसकी किडनी बदलता है, डॉक्टर ला करके उसको 8-10-20 लाख का बिल पकड़ा देता है। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर पूछता, भाई बाबा जी आप क्यों रो रहे हो, लगता है आपके पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, अरे कम दे दो, आधा दे दो, और वो भी नहीं तो भी चलेगा। बुजुर्ग ने कहा, ना ना ना, मुझे पैसा देने में दिक्कत नहीं है, इससे डबल भी बिल देता तो मैं सामर्थ्यवान हूँ, दे सकता हूँ। तो फिर काय को रो रहे हो बाबा जी आप? बोले आज उस परमात्मा की कृपा को देख करके रोना आ गया। तूने 4 घंटे के लिए मेरे दिल को संभाला, तो तूने इतने लाखों का बिल मुझे थमा दिया। वो 80 साल से मुझे थामे बैठा है, उसने आज तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा, 1 पैसा नहीं मांगा। और फिर भी हम उसकी कीमत नहीं समझते, फिर भी हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। धिक्कार है हमें। दुनिया की निंदा करने से पहले, दुनिया की बुराइयां करने से पहले कभी हमें अपने ऊपर सोचना चाहिए कि हमसे बड़ा नमक हरामी कौन हो सकता है। जिस भगवान ने जिस उद्देश्य को लेकर के हमको इस संसार में भेजा था, संसार के सारे उद्देश्य पूरे कर रहे हैं। संसार में कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, रिश्ते नाते भी निभा रहे हैं। लेकिन जिनके साथ सब रिश्ते निभाने चाहिए थे, उनको